गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे मानव नेत्र, ठीक है ना। जो मानव नेत्र जो क्या होता है, जो ज्ञान इंद्रिया होती है, जानते हैं ना, ज्ञान इंद्रिया 5 होती है। 5 कौन कौन से ज्ञान इंद्रिया होती है? एक होता है आँख, ठीक, और कान होता है, नाक होता है, जीभ होता है और त्वचा होता है। कितना होता है ज्ञान इंद्रिया? 5 ज्ञान इंद्रिया होती है। उसमें से एक मानव नेत्र जो है, मनुष्य का जो नेत्र है, एक बहुमूल्य देन है जो प्रकृति ने दिया है। कौन दिया है? प्रकृति ने दिया है। वह मनुष्य को दिया गया एक बहुमूल्य देन है, बहुमूल्य देन है। यह मूल्यवान चीज पाया है। इसी के स्थान से या इसी के सहारे हम रंग बिरंगा संसार को, रंग बिरंगा संसार मतलब पूरी संसार को देख सकते हैं। नहीं तो अंधेरा में एक स्थान पे जैसे के वैसे रह जाते हैं। और ऐसा महसूस होता है जब न रहे जिस व्यक्ति को, ऐसा महसूस होता है कि यह संसार में क्या हो रहा है किसी से हमें लेना देना नहीं है। और उसको, उस व्यक्ति को यह महसूस होता है, यह अवहेलना होती है कि हमें भी भगवान अगर बनाए होते तो हम भी कुछ लायक होते और हम एक संसार को देख सकते, ठीक। तो यह इसके बारे में लोग देखेंगे कि मानव नेत्र होता क्या है, मानव नेत्र होता क्या है। यह ध्यान देते हैं कि मानव नेत्र यह एक प्रकृति की देन है, यह एक प्रकृति की देन है, यह प्राकृतिक देन है, यह भगवान ने दिए हैं। और जिसको दिए हैं वह बहुत खुशहाल है। खुशहाल है कि नहीं जी? जैसे हम लोग इतना खुश है कि पूरी संसार को आसानी से देख ले रहे हैं और आसानी से क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। महसूस के साथ साथ सब कुछ ज्ञान इंद्रिया हमारी सक्रिय रहती है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि मानव नेत्र की जो संरचना है उसके बारे में, ठीक है। मानव नेत्र की संरचना में पहला पृष्ठ है दृढ़ पटल। मानव नेत्र की संरचना बना कैसे? पहला दृढ़ पटल होता है। दृढ़ पटल का मतलब उसकी बाहरी पृष्ठ होती है मजबूत होती है, अपारदर्शी होती है। क्या होती है? अपारदर्शी होती है, मजबूत होती है और अंदर वाले भाग की सुरक्षा करती है। कौन होती है? दृढ़ पटल। कौन है? दृढ़ पटल। यह दृढ़ पटल जो बाहरी पृष्ठ है, जो मनुष्य का जो नेत्र है, क्या है? नेत्र है। उसकी जो सबसे बाहरी पृष्ठ होती है क्या होती है? दृढ़ पटल होती है। क्या होती है? दृढ़ पटल। कौन सी पटल? दृढ़ पटल। कौन सी पटल? इसी के सहारे, किसके सहारे? दृढ़ पटल के सहारे से हमारे नेत्र के अंदर वाले भाग की सुरक्षा होती है। अंदर वाले भाग की क्या होती है? सुरक्षा होती है। कितने मिलीमीटर का होता है? 25 मिलीमीटर का। कितने मिलीमीटर का? 25 मिलीमीटर का यह होता है भाग, जो कि हमारे अंदर वाले भाग की सुरक्षा करता है। बाहर दृढ़ पटल, तुम्हारे ही कारण हम लोग अच्छे हैं। अगला देखते हैं रक्तक पटल। दूसरा क्या है? रक्तक पटल। क्या है? रक्तक पटल। यह दृढ़ पटल से थोड़ा सा नीचे, दृढ़ पटल से सटा हुआ, दृढ़ पटल से सटा हुआ थोड़ा सा नीचे, यह काले रंग की, कैसी? काले रंग की अपारदर्शी, ठीक है। यह अपारदर्शी एक काले रंग की भाग होती है, पृष्ठ होती है, जो कि अंदर से प्रकाश जैसे ही आता उसको अवशोषित करती है। भैया ये काले रंग की होती है। किस रंग की होती है? काले रंग के कारण से यह प्रकाश को अपनी ओर क्या करती है? ऑब्जर्व करती है, अवशोषित करती है और अंदर आंतरिक परावर्तन को क्या करती है? रोकती है। आंतरिक परावर्तन मतलब जैसे ही प्रकाश किरण आई और टकराई तो टकराने की बात तुरंत चली जाती है, तो चलने नहीं देती है, कुछ ऑब्जर्व करती है अपनी और क्या करती है? अवशोषित करती है। किस कारण से? काले रंग होने के कारण से। समझ में आया? तीसरा ध्यान देते हैं। अगला क्या हेडिंग है? कार्निया। क्या है? कार्निया मनुष्य का जो नेत्र है, ध्यान दें, जो नेत्र है उसके सामने, नेत्र लेंस के सामने, नेत्र लेंस के या नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस के सामने कुछ उभरा हुआ भाग होता है। नेत्र लेंस के सामने कुछ उभरा हुआ भाग होता है जो कि पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है।
पारदर्शी होने के कारण प्रकाश को अंदर की ओर भेजता है। आंतरिक परावर्तन मतलब अंदर की ओर भेजता है। पारदर्शी होने के कारण अपवर्तन की कंडीशन दर्शाता है। जब प्रकाश किरणें इस पर पड़ती है तो अधिकांश भाग अपवर्तित कर देता है, अंदर की ओर भेजता है। जब प्रकाश किरणें आती है, जब प्रकाश की किरणें आती है तो कहां से होकर जाती है? कार्निया से होकर ही जाती है। कार्निया से ही होकर अंदर जाती है। मतलब बोल रहा है कि मनुष्य का जो नेत्र है, नेत्र लेंस के सामने, नेत्र लेंस के जो सामने वाला जो भाग होता है उभरा हुआ होता है। क्या होता है? उभरा हुआ होता है। और उसी को क्या कहते हैं? कार्निया। वह स्वच्छ मंडल होता है। वह क्या होता है? स्वच्छ मंडल होता है। स्वच्छ मंडल के कारण प्रकाश को ऑब्जर्व करके अंदर की ओर भेजता है। अंदर की ओर क्या करता है? भेजता है। क्या करता है? भेजता है। कहाँ भेजता है? अंदर की ओर। समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे आइरिस। क्या है आइरिस? आइरिस क्या होता है? कार्निया के, ध्यान देते थोड़ा सा कार्निया में, कार्निया जो मनुष्य अगर मर जाता है, ठीक, तो कौन सा भाग मतलब निकाला जाता है, दान दिया जाता है? कौन सा भाग? कार्निया ही दिया जाता है। कार्निया का भाग, कार्निया ही मनुष्य को दान दिया जाता है। ठीक, नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कार्निया। कौन सा? कार्निया। अगला है आइरिस। क्या है? मतलब बोल रहा आइरिस किसे कहते हैं? नेत्र लेंस के जो कार्निया है ना, कार्निया के पीछे, कार्निया के पीछे एक, ध्यान देते हैं, कार्निया के पीछे अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है। अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा। कैसा झिल्ली का? अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार न जाए, जिसके आर पार दिखाई न दे। ये अपारदर्शी झिल्ली का यह पर्दा होता है। किसके पीछे? कार्निया के पीछे। कार्निया के पीछे अपारदर्शी झिल्ली का क्या होता है? पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। और इसी के कारण से, ध्यान दे, आइरिस के कारण, आइरिस प्रकाश को कम या ज्यादा करके भेजने का कार्य करता है। आइरिस ही प्रकाश को कम या ज्यादा करके भेजने का कार्य करता है। भैया ध्यान देते हैं, जब कभी काल को अधिक प्रकाश आता है, आंख पर अधिक प्रकाश पड़ता है, तो हमारी आंखें चौनिया जाती होती है कि नहीं? तो इसको देखने के लिए हमारी आंखों को कम करना पड़ता है ना। तो यह बोल रहा है कि कार्निया उस अवस्था में फैल जाती। क्या होती है? जब अधिक प्रकाश पाता है, जब प्रकाश अधिक पाता है, ध्यान दे बेटो, तुम बोलते रहो, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब अधिक प्रकाश पाता है, जब अधिक प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, तो आइरिस तुरंत क्या करती है? सिकुड़ जाती है। क्या करती है? सिकुड़ जाती है। किताब में मतलब कहता है सिकुड़ जाती है, लेकिन हम लोग जानते हैं फैल जाती है ना। यह देखो, यह अंदर की ओर, जैसे इसको क्या कहते हैं? सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाने का मतलब प्रकाश को कम करके भेजने का काम करती है। यह आइरिस भैया, जब ज्यादा प्रकाश आएगा, रुस्तम आदित्य ध्यान दो बेटा, जब प्रकाश अधिक आता है तो उसको क्या करते हैं? आइरिस जो होता है तुरंत सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ कर कम स्पेस कर देती है और कम प्रकाश को अंदर की ओर भेजती है। किसको भेजती है? प्रकाश को। क्या करके? कम करके। कौन करता है? आइरिस। अगर भैया प्रकाश हो गया कम, अंधेरा हो जाता है, कभी काल को देखते हो घर में जाते हो तो अंधेरा छा जाता है ना, तो जैसे ही जाते हैं तो दिखाई नहीं देता, तो आँखिया को फाड़ कर देखना पड़ता है। आँखिया को क्या करते हैं? फाड़ कर देखना पड़ता है। तो आँखिया को फाड़ कर मतलब उस अवस्था में जो आइरिस होती है फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है, मतलब अंदर की ओर फैलती, अंदर की ओर सिकुड़ती है। लेकिन हम लोग की भाषा सिकुड़ती है, लेकिन यह कह रहा है, एनसीईआरटी बोलता है कि फैल जाती है। क्या होती है? तो फैल जाती है, तो प्रकाश अधिक जाएगा कि नहीं? अंदर जाएगा। जब अधिक प्रकाश जाता है तो हमें दिखाई देता, स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला क्या है? पुतली। पुतली जिसे कहते हैं नेत्र तारा, आँखी का तारा। नहीं कहते कि आँखी का तारा हुआ। अच्छा देखेंगे पुतली क्या है? यह गोल मटोल काले रंग की होती है। कैसी होती है? गोल मटोल काले रंग की होती है। ये कहाँ होती है? आँख में होती। कहाँ होती है? आँख में होती है। अरे आँख में तो सबके होती है ना, लेकिन हम लोग के आँख के अंदर कहाँ होती है? ये कार्निया के पीछे। कहाँ? कार्निया के पीछे, आइरिस के बीचों बीच, आइरिस के मध्य, आइरिस के मध्य, आइरिस के मध्य यहाँ गोल मटोल होती है। क्या होती है? गोल मटोल काले रंग की होती है। किसी रंग की होती है? और काले रंग के कारण से प्रकाश को क्या करती? अवशोषित करती है। कहते हैं कि काले रंग के बहुत खराब होते हैं, लेकिन देखो काले रंग के कारण ही प्रकाश अंदर भेज रही है। अगर यह काला नहीं रहता तो हमें सही से दिखाई भी नहीं देगा। अरे बारे काला। यह पुतली जो है, पुतली जिसे नेत्र तारा कहते हैं। कौन किसे कहते हैं? जो आइरिस के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? आइरिस के मध्य। किसके मध्य होता है? आइरिस के मध्य। कैसा होता है? गोल। क्या होता है? गोल और मटोल, जिसे काले रंग की होती है। ठीक। अब बोल रहा है कि ध्यान दे, जो आइरिस मतलब कि जो पुतली है, पुतली को नियंत्रित कौन करता? आइरिस। कौन करता है? आइरिस। जब अधिक प्रकाश आता है, ए बेटवा ध्यान दो, जब अधिक प्रकाश आता है, नहीं तो इतना मार मारेंगे ना कि दिक्कत हो जाएगी। अब देखो जब प्रकाश अधिक आता है ना, तो पुतली पर जैसे ही पड़ता है तो पुतली हुआ प्रकाश को नियंत्रित करती है। क्या करती है? नियंत्रित। तो प्रकाश को नियंत्रित करती है पुतली। अब पुतली की कौन करता है? आइरिस। कौन करता है? आइरिस। आइरिस। अब कभी काल को देखे हो, एक बात नहीं ध्यान दो, कभी काल को देखे हो किसी किसी की अखियां भूअर होती है। होती है कि नहीं? नीला होती है कि नहीं? किसके कारण पता है? आशीष बताओगे किसके कारण? यह आइरिस के कारण। आइरिस के रंग के ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारी जो आंख है तुम्हारी जो आंख का रंग है, कौन डिपेंड करता? किस पर निर्भर करती है? आइरिस। आइरिस का रंग और जिस कलर का है, तुम्हारी अखियां उस कलर की दिखाई देती है। कंप्लीट। आगे चलते हैं। और अगला क्या है? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस। ध्यान दे, मनुष्य का जो लेंस है वह पारदर्शी प्रोटीन का बना होता है। पारदर्शी ऊतकों का यह प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। मुलायम प्रोटीन का बना होता है, मुलायम होता है। और मुलायम ऊतकों का बना एक उत्तल लेंस होता है, द्वि उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। किसका बना होता है? प्रोटीन का। मुलायम बना होता है। कैसा बना होता है? मुलायम बना होता है। और प्रोटीन का बना होता है जो द्वि उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इसी से प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसी से प्रकाश क्या होता है? अपवर्तन होता है। आगे देखते हैं। यह हो गया नेत्र लेंस। पक्षमाभी मांसपेशियां। भैया पक्षमाभी मांसपेशियां होती क्या है? नेत्र लेंस देख रहे हो जी? नेत्र लेंस देख रहे हो ना? नेत्र लेंस को जिस मांसपेशियां, जो मांसपेशियां नेत्र लेंस को पकड़कर, किसको क्या करके? पकड़कर बैठाई है, पकड़कर बैठाई है या टिकाई है, उसी को क्या कहेंगे? पक्षमाभी मांसपेशियां। मतलब जिस मांसपेशियां की सहायता से नेत्र लेंस टिका हुआ है। क्या किया हुआ है? टिका हुआ है। उस मांसपेशियां को क्या कहते हैं? पक्षमाभी या पक्षमाभी मांसपेशियां। समझ में आया? यस सर। आगे देखते हैं। रेटिना। रेटिना। अच्छा रेटिना कहाँ? यहाँ पर छुटा हुआ है। देखें रेटिना कहते किसे? जब प्रकाश से किरणें आती है, समझ में आया? जब प्रकाश से किरणें आती है, कार्निया पे पड़कर अंदर अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है, नेत्र लेंस पड़ती है। अपवर्तन कंडीशन के कारण नेत्र लेंस के
के अपवर्तन के कारण जहां पर प्रकाश के किरणें मिलती है, क्या करती है? मिलती है। वही क्या होता है? रेटिना होता है। ठीक, रेटिना ध्यान देते हैं रक्तक पटल के नीचे, कहां पर? रक्तक पटल के नीचे नेत्र लेंस के आंतरिक, नेत्र लेंस के अंदर, नेत्र लेंस के अंदर एक ध्यान देते हैं जो कि पारदर्शी नाड़ियों का, पारदर्शी नाड़ियों की एक, नाड़ियों के मतलब नली होती है, ठीक है ना, उसके द्वारा वह बनी है। क्या है? जिसे दृष्टि नाड़ी कहते हैं, चाहे रेटिना कहते हैं। जो प्रकाश है, ध्यान दें, जो प्रकाश है, जब प्रकाश के अपवर्तन के बाद जहां पर पड़ती है, जहां पर पड़ती है, अगर रेटिना पर पड़ेगी तो हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई उखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है? अब हम लोग अगला देखेंगे कि दिया क्या है? जलीय द्रव। क्या है? जलीय द्रव। पहले रेटिना के बारे में तनिक से ध्यान दें। अब हम लोग देखेंगे ध्यान देते हैं अगला जो है रेटिना है। अगर प्रकाश की जो किरणें हैं अपवर्तन के बाद अगर रेटिना पर मिलेगी तभी हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट बनेगा, नहीं तो नहीं। अगर जो अपवर्तन के बाद अगर रेटिना पर न पड़े, अगर पहले पड़ जाए या बाद में पड़े तो प्रतिबिंब में दोष पाया जाएगा, वह उस मनुष्य के नेत्र में दोष पाया जाएगा। कब तक प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाएगा? जब तक रेटिना पर न पड़े। जैसे ही रेटिना पर पड़ता है, रेटिना पर जैसे ही पड़ता है तो वास्तविक और उल्टा दिखाई देता है। प्रतिबिंब बनेगा तुरंत बनेगा, कैसा? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। लेकिन जैसे ही बनेगा यह प्रकाश तंत्रिका के द्वारा तुरंत मस्तिष्क को जाती है और मस्तिष्क सीधा प्रतिबिंब बनाकर हमें क्या कर देती है? दिखा देती है। कैसा दिखाती है? सीधा। लेकिन बनता कैसा है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और बनाता है। और सीधा कौन बनाता है? मस्तिष्क। कंप्लीट। आगे देखते हैं जलीय द्रव। ध्यान दें कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में, कहां पर? कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जल के समान जो नमकीन जैसा एक द्रव भरा रहता है। नमकीन जैसा एक द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। कैसा द्रव है? नमकीन जैसा। और ये कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में होता है। समझ में आया? कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में नमकीन जैसा एक द्रव भरा होता है जो पारदर्शी द्रव होता है जिसे क्या कहते हैं? जलीय द्रव। समझ में आया? अगला कचाप द्रव। अगला क्या है? कचाप द्रव। देखो नेत्र लेंस, कौन सा लेंस? नेत्र लेंस और रेटिना। कहाँ? रेटिना। रक्तक पटल तक होता है। नेत्र लेंस और रक्तक पटल के तक एक जल के समान एक द्रव भरा रहता है जिसे कचाप द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कचाप द्रव कहते हैं। अच्छा, जो नेत्र लेंस है और ये कार्निया के बीच जो द्रव होता है उसे जलीय द्रव कहते हैं। उसे नेत्रोद भी कहते हैं। नेत्रोद। अगर कहेगा कि नेत्रोद किसे कहते हैं तो कार्निया और नेत्र लेंस के जो बीच में जो जल होता है उसे नेत्रोद कहते हैं। और यहां से लेकर यहां तक जो द्रव होता है उसे कचाप कहते हैं। और कचाप द्रव, उस कच्छ को कचाप कच्छ कहते हैं। कंप्लीट। आगे देखते हैं। अगला बोल रहा है कि पीत बिंदु। कौन सा बिंदु? पीत बिंदु। अरे प्रकाश की किरणें आती है, कहाँ आती है? मनुष्य के नेत्र के जो अगला वाला भाग क्या होता है जानते हो कि नहीं? कार्निया होता है ना। कार्निया
ऊपरी जो पृष्ठ होती है कौन सा पृष्ठ है? कार्निया। कार्निया के अंदर जो होता है नेत्र तारा, कौन सा होता है? नेत्र तारा। तो प्रकाश किरणें पहले कार्निया पर पढ़कर, नेत्र तारा से पढ़कर और लेंस पर पढ़कर अपवर्तन की कंडीशन के कारण। अब ध्यान दो, जो प्रकाश किरणें आती है, जब प्रकाश किरणें आती है अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, कौन? मुख्य अक्ष। जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है और रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उसी को पीत बिंदु कहते हैं। मतलब बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें आई मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आई, लेंस पड़ी, अपवर्तन के बाद रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है, रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत बिंदु। समझ में आया? जी सर। यहाँ की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक का मतलब यहाँ पर जैसा ही प्रकाश का प्रतिबिंब बना तुरंत दिखाई देगा कि वह संतोष पागल आ रहा है। ठीक, वो कौन आ रहा है तुरंत समझ में आ जाएगा कि संतोष पागल है कि कौन पागल है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्या है? अंध बिंदु। कौन सा बिंदु? अंध बिंदु। ध्यान दे, अंध बिंदु किसे कहते हैं? इसकी सुग्राह्यता बहुत कम होती है, इसका प्रभाव कोई नहीं पड़ता है। ध्यान दे, यह अंध बिंदु होता है जिसकी सुग्राह्यता एकदम शून्य होती है, बहुत कम होती है, नगण्य होती है। इसका कोई प्रभाव, प्रकाश तंत्रिका पर कोई प्रभाव न पड़े, वह बिंदु कौन सा बिंदु है? अंध बिंदु। और इसी से होकर जो सारी घटनाएं मस्तिष्क को जाती, जो नेत्र देखता है, नेत्र क्या करता है? देखता है। जितने भी क्रियाएं देखता है, देखने के बाद तुरंत प्रभाव किसको जाती है? मस्तिष्क को। मस्तिष्क को कहां से होकर जाती है? अंध बिंदु से होकर ही जाती है। सही? जी सर। ठीक। अगर अंध बिंदु नहीं रहता तो हम लोग क्या रहते हैं? अंधा। अंधा नहीं, अंधा नहीं रहते, समझ नहीं पाते कि क्या कंडीशन हो रहा है। ठीक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ध्यान दें, इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या है? मतलब जो रेटिना है, रेटिना और लेंस, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? नेत्र लेंस की फोकस दूरी। पर हम लोग को पता है दर्पण में भी और लेंस में पड़े, जब प्रकाश किरणें समांतर आती है, किसके आती है? समांतर। लेंस पर पड़ती है अपवर्तन के बाद। कहाँ पर पड़ती जाती है? कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो मुख्य फोकस से होकर जाती है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। तो मुख्य फोकस कहाँ होगा? रेटिना पर। कहाँ होगा? रेटिना पर। मुख्य फोकस रेटिना पर होगा क्योंकि वहां पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक। जब प्रतिबिंब रेटिना बन रहा है तो फोकस दूरी क्या होगा? जब फोकस यहाँ है तो फोकस दूरी क्या? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। कंप्लीट। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को फोकस दूरी। अगला क्या कर रहा है? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता। कभी काल को देखते हो कि आँख से जल्दी दिखाई नहीं देता है। बूढ़ा जैसे बुजुर्ग होते हैं लोग तो आँख देखने के लिए थोड़ा सा कम या ज्यादा करके देखना पड़ता है। ऐसे करते हैं कि नहीं बुढ़वा लोग? तो वैसे देखने के लिए अपनी नेत्र की फोकस दूरी को, किसको? अपने नेत्र की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करके देखने की क्षमता ही क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। मतलब मनुष्य के नेत्र को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को, मनुष्य के नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करके देखने की क्षमता ही क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। अगला बोल रहा है कि नेत्र की दूर बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु मतलब कि मनुष्य कहाँ तक देख सकता है? कहाँ तक देख सकता है? मतलब सादात तक देख सकता है कि नहीं? मतलब यहाँ से
जहां तक देख लेता है वही उसका दूर बिंदु होता है। मतलब मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य की अधिकतम देखने की क्षमता ही क्या कहलाता है? दूरबीन। दूर बिंदु अनंत होता है। किसी भी मनुष्य का दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। भैया यहाँ से देखोगे तो कौड़ा दिखाई देगा ना बस। जी। हाँ? अगर दूर से देखोगे, देखो अगर पहाड़ पर देखो तो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी तक दिखाई देता है। तो दूर बिंदु अनंत होता है। लेकिन अगला बोला निकट बिंदु। कौन सा? नेत्र। मनुष्य के नेत्र द्वारा वह निकटतम दूरी, वह पास वाली दूरी जो स्पष्ट दिखाई देती है। अगर ध्यान दो, अगर कोई किताब है, अगर पास ले लो, जब पास हो जाती है तो दिखाई देती है, और अधिक पास ले लोगे तो दिखाई नहीं देती तो है। वह बिंदु, वह निकटतम बिंदु जो मनुष्य की आंखें स्पष्ट रूप से पढ़ लेती है, वह बिंदु क्या कहलाता है? निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत। दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। और निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कंप्लीट। जी। ठीक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अवश्य कमेंट तो कीजिए।